किसी भी कौम की जो यूथ होती है ना, उस कौम का सरमाया होती है। जी। अगर उसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले, आवाज़ उठाने का मौका ना मिले, तो वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। आप देखें, इधर बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे यूथ को, वहाँ कोटा सिस्टम था, वहाँ पे एलीट क्लास ने अपना कंट्रोल किया हुआ था यूनिवर्सिटीज़ में कि यहाँ इतने बच्चे मारे जाएंगे इतने, जो कि मिडिल क्लास और अंडर प्रिविलेज क्लास है, उनको मौका नहीं मिला जा रहा था जी। कि वो तरक्की करें। इसी तरह ही अब जेन ज़ी, जो कि हम बात कर रहे हैं जैसे कि बांग्लादेश में, इसी तरह जेन ज़ी अब बात करें उधर नेपाल में, जहाँ पे हुकूमतें कंट्रोल कर रही है सोशल मीडिया के, जिसके ज़रिए वो अपना पब्लिक ओपिनियन अपने मुताबिक बनाती है, ताकि वो कंट्रोल कर सके लोगों के माइंड को कंट्रोल करके फिर अपनी ही वोटिंग में इजाफा करें। सर समझ नहीं आती ये कैसे हुक्मरान है जो अपनी ही यूथ के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग करते हैं और उनके हाथ नहीं कामते। ये जेंजी की आप बात के जिसको हम नेपाल के यूथ कहते हैं, 25 से 28 साल इन लड़कों की जी थी एज बताई जाती है। सोशल मीडिया बैन जो 4 सितंबर को नेपाल पर इम्पोज हुआ, जिसका मकसद ये था कि यहाँ की यूथ की आवाज दबा ली जाए। सोशल मीडिया पर जो गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म किया जाता है, जब हर बंदा अपनी आवाज पहुंचाता है उसको बंद कर दिया जाए। फेक बहाना ये बनाया था कि यहाँ इनके ये रजिस्टर यहाँ नहीं है, इनके ऑफिस यहाँ नहीं होने चाहिए। सोशल मीडिया के बैन हटाने के लिए एक नॉर्मल प्रोटेस्ट था। ये तो वर्स्ट तब हुआ जब गवर्नमेंट ने गोलियां आवाम पे चलाई, जब एक छोटे से बच्चे की खोपड़ी के ऊपर उन्होंने जी शूट किया। और आज आप देखिए पार्लियामेंट तक जल चुकी है और अवाम ने बता दिया कि हुक्मरान को लाने वाली अवाम ही है, जो कि हम देखते हैं एशिया कंट्री में ज्यादातर डेमोक्रेसी को इग्नोर किया जा रहा है। तो ये क्या कहेंगे? हालांकि देखा जाए तो आपने खुद बोला कि यूथ ही मुल्क को बनाती है, लेकिन ये कैसा मुल्क है जहाँ पे यूथ का ही कोई मुस्तकबिल नहीं? बात वही है, पावर को कंट्रोल करना चाहिए। वो चाह रहे हैं किसी और की हुकूमत ना आए, तो लेकिन इलीट जो कि हमारी यूथ है वो जानती है कि असल हुकूमत, असल ताकत उनके पास है। ये जो पॉपुलर सोवरेनिटी का वर्ड निकला, ये अवाम से निकला है, और ये जो अवाम ही है, अगर यही इनको ही मौका ना दिया जाए बात करने का, इनको ही वोटिंग का या अपनी आवाज़ उठाने का मौका ना दिए, तो वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाती। डेमोक्रेसी में तो आवाज़ उठाने, लोगों की क्रिटिसिज्म सुनने पड़ते हैं, लेकिन ये एलीट चाहती है कि अगर ये क्रिटिसिज्म करेंगे तो हमें नेक्स्ट टाइम वोट नहीं मिलेगा, लिहाजा इनको खत्म कर दिया, चाहे जो मर्जी करना पड़े, हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और इनका मुंह बंद कर देंगे, चाहे हमें इनसे गोलियां भी चलानी पड़े। तो ये पावर के इतना नशा इनके ऊपर चढ़ चुका हुआ है, जिस वजह से ये नहीं देख रहे आगे इंसान है वो खत्म हो जाएगा, मार धाड़ सब कुछ करने पे तुले हुए हैं। पहली बात तो ये है कि जो नेपाल में अभी हुआ है ना, वो होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस तरह अब कंडीशन हो चुकी है कि पार्लियामेंट्स को आग लगा दी गई है, उनकी बड़ी बड़ी स्टेट की जो जितनी बड़ी गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग थी उनको आग लगा दी गई। यूथ ने एक बहुत ना बुरा डिसीजन लिया। ठीक है, एक सोशल मीडिया को बैन किया, मेरा ख्याल है उसकी वजह से ज़्यादा जो एक चिंगारी छोटी सी लगी कहाँ से कहाँ चली गई है। यूथ तो एक बहुत बड़ा एक सरमाया है हर किसी मुल्क के लिए, वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं, जैसे हमारे भी यहाँ पे यूथ है, तो ये है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है यूथ की। उन्होंने अपनी पावर को मिसयूज़ किया, ये करना नहीं चाहिए था। हाँ, अपनी पावर को एक प्रोटेक्ट के थ्रू तरीके से लेके चलते नहीं तो सर, ये क्या आजकल काम बना हुआ है कि किसी को दबाना है तो सोशल मीडिया बंद कर दो, उनकी जो आवाज़ के जो सोर्सेज है वो बंद कर दो। क्या ये सब करने से क्या लोग बोलना बंद कर देंगे? क्या लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना छोड़ देंगे? सोशल मीडिया जो है ना, देखें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे रोज़गार चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपना जो बेसिक चीज़ें स्टार्ट की हैं, जैसे एजुकेशन है, अब लोग क्या करते हैं टिकटॉक पे आ गए हैं, लोग क्या करते हैं जी कि यूट्यूब शुरू कर दिए। देखो देखी काम है ना, पैसे की लालच में हम ये अपना कर रहे हैं। स्टडी के बाद हर चीज़ करनी चाहिए, एक्सपीरियंस की बात करनी चाहिए। स्टूडेंट भी इसी चीज़ का अपना हक लेने के लिए गलत रास्ते पे चल गए, लेकिन वो किया ना जाए। अब उनको तो वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है और वो बारी सारी बातें। आपको लगता है कि ये इस्तीफा अब जो है कोई वैल्यूएबल है? पहले रियासत स्ट्रेट फायरिंग करती है, छोटे छोटे बच्चों की गोलियां उनको सीने पे चीरती हुई जाती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, बुलेट्स का इस्तेमाल करती है, रबर शेल का इस्तेमाल करती है, कर्फ्यू लगा देते हैं, आर्मी को ले आते हैं। फिर जब आवाम बढ़ती है तो फिर क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ये तो किसी ने जी हमारे यहाँ पावर में आती है, फिर तो आवाम ही है ना। आखिरी हुक्मरान तो आवाम की पावर से बैठे हुए हैं। जब कोई मिसयूज़ करने जाएगा तो ऑब्वियसली फिर मुँह की भी खाएगा। तो ये हर एक के लिए है, ये नहीं है कि जी नेपाल है तो ये पाकिस्तान में भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे नेपाल में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में। तो नेपाल में सरकार ने ज़्यादातर सभी सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दिया है और 4 सितंबर से तो वहाँ पर इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक चाइनीज़ ऐप टिकटॉक को चलाने पर जोर दिया जा रहा था, जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान हो गए थे और वहाँ की जो यूथ थी उसने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। लेकिन सरकार के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ने और सरकारी लोगों और उनके परिवारों का करप्शन करना और पैसे का दिखावा करना, ये सब लोगों के अंदर एक मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से का कारण बन गया और वहाँ की जो यूथ थी उसने सरकार का तख्ता पलट कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी अपना रिज़ाइन देकर भागना पड़ा।
तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का इस पर क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, नेपाल के अंदर तख्ता पलट, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर चुके हैं, मुल्क से भागने की तैयारी है और जो जनरेशन जी है जो कि नेपाल की यूथ है रोड्स पर है, अपना सर कटवाने को तैयार है, लेकिन करप्ट हुक्मरानों के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। कर्फ्यू नाफिज है, आर्मी है, काठमांडू के अंदर सीधा गोलियां चल रही हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यूथ जो है वो चाहती है कि पूरी की पूरी कंट्री हमें करप्ट हुक्मरानों से जो है पाक साफ चाहिए। यही सीन 2024 में हुआ, यही सीन 2022 श्रीलंका के अंदर हुआ। ये क्या चल रहा है? और कहते हैं ना कि जिस तरफ जवानी चलती है दुनिया भी उसी तरफ चलने लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें मौका दिया बोलने का। दूसरी बात यह है कि जिस मुल्क में जहाँ भी आज दुनिया तरक्की कर रही तो लोग उनको देख के वो सबक हासिल कर रहे हैं। हाँ। अब पहले बांग्लादेश में हुआ है, क्योंकि उधर नौजवान है, रोज़गार के मौके नहीं है, वो बेचारे पढ़ पढ़ के कहाँ जाएंगे, डिगरा लेके हाथों में फिर रहे होते हैं। वो आर्मी कंट्रोल कर रही होती थी। जिस तरह पाकिस्तान में जिस तरह तरक्की याफ्ता जितने भी मुल्क है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, जो अशराफिया है उनका कंट्रोल है, तो जो निचले तबके के लोग हैं वो दबे जाते हैं और गुर्बत के नीचे होते हैं, उससे भी नीचे जाते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। तो लोग आखिरकार तंग आके क्या करेंगे? यही तो कर लेंगे जब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कुछ उनके हिसाब से मुलाजमत नहीं मिल रही है, जिसको जितनी एहलियत है वो नहीं मिल रही है। नेपोटिज्म है, वजीरों के, मशीरों के, ब्यूरोक्रेसी के जो बच्चे हैं वो बाहर ट्रिप्स बना रहे हैं, लग्जरीज गाड़ियों में है, और मुल्क के अंदर गुर्बत का ये हालात है कि 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है, और फिर जवान अपनी जो है जैकेट खोलता है गोली खाने के लिए। बिल्कुल लाजमी, आखिर में तंग आके जवान यही करेगा और कहाँ जाएगा? पॉलिसीज हमारी है ही नहीं कोई, जो आने वाले नौजवानों के लिए हमने कुछ बनाई नहीं है, तो आखिर में यही तो होना है। अभी जो मरियम नवाज जो ट्रिप था उसमें उसने अपने जो सहेलियों के बच्चे भी ले गई थी जापान, तो आप इस तरह ऐशा करोगे तो कल आपके साथ भी यही होना है, सबके साथ यही होगा। मतलब कि अब ये बल्कि तीसरा वाक़या है कि नौजवान यूथ ने गवर्नमेंट का जो है तख्ता पलटा है। अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरह से नेपाल के अंदर आपको पता है उनकी जो GDP है वो टूरिज़्म पे डिपेंड कर रही है, और 4 सितंबर जब उन्होंने सोशल मीडिया बैन किया कि व्हाट्सएप बैन हो गया, फेसबुक बैन, यूट्यूब बैन, इंस्टाग्राम, हर चीज़ जब बैन होगी, बैन को लेके ये प्रोटेस्ट था और करप्शन पे आप पहुंचा, क्या कहोगे? कोई नहीं, ये व्हाट्सअप, ये आपने मेरे से कैसा सवाल पूछा? हाँ। नहीं, सोशल मीडिया 4 सितंबर को ऐलान किया था नेपाल गवर्नमेंट ने कि सोशल मीडिया ही बैन कर दो। यहाँ पर आवाम बोलती है जब यही बैन हो जाएगा इनकी आवाज़ें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। लाजमी बात है, अब यही एक हथियार रह गया है दुनिया में, लोग इसके जरिए एक दूसरे कनेक्टेड है। पाकिस्तान में जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी तब भी यही हुआ था, इतने लोग निकले। आपको भी ऐसे लग रहा है? हमें भी यही लग रहा है। तो लोगों का कहना है कि ऐसे हालात तभी पैदा होते हैं जब सरकार लोगों के अधिकारों को छीन रही हो, और जब यूथ अवेयर हो जाती है कि भाई सरकार गलत कर रही है तब ऐसा होता है। और अभी कुछ सालों में हमें कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला, जैसे 2022 में श्रीलंका में, 2024 में बांग्लादेश में, और अब ऐसा ही कुछ नेपाल में भी हो रहा है। तो कुछ गवर्नमेंट का बिहेवियर भी इसका कारण बना कि हमें प्रोटेस्ट का बदला हुआ रूप देखने को मिला। गवर्नमेंट ने लोगों पर गोलियां चलाई, 300 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए और 30 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इससे लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और जो ये प्रोटेस्ट था वो धीरे धीरे दंगे फसाद में बदल गया। इसी कारण वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी भागना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान में लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में यूथ कब अवेयर होगा, कब वो अपनी गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन करेगा कि भाई हमारी कंट्री कब डेवलप होगी, कब यूथ, जो यहाँ पर यूथ है उनको जॉब्स मिलेंगी, कब हमारी डेली बेसिक नीड्स इजीली और सस्ती हमें अवेलेबल हो पाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।